हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडी स्पोर्ट पर। तो साथियों, आज 2025 का अंतिम दिन है और कल से आप 2026 में प्रवेश कर जाओगे। जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी कहा था कि मैं ये मान के चलता हूँ 2026 जो है वो आपके सपनों का वर्ष रहेगा। मतलब जो भी टारगेट आप लेके चल रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पीएसआई की भर्ती है, आरएस की भर्ती है या अन्य कोई भी भर्ती है जिसमें आप ये चाह रहे हो कि मैं फाइनल रूप से चयनित हो जाऊं, अंतिम रूप से चयनित हो जाऊं, तो ये 2026 का वर्ष जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जितनी भी भर्तियों का मैंने बात की है और इनके अलावा अन्य भी, जैसे एलडीसी भर्ती है, वीडियो की भर्ती वापस से 4000 के आसपास पदों पर आने वाली है, तो सभी भर्तियां वापस से आपको रनिंग में यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एक चीज और आपने देखी होगी इन दिनों में, स्पेशली लास्ट 2-3 दिन के अंदर, कि 40% का ऑथेंटिक सोर्सेज का प्रत्येक जगह पे चर्चा है। हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक टीचर इसके बारे में बात कर रहे हैं। करना लाजमी भी है क्योंकि रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं, पेपर ऐसे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है इन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसके बारे में जो साथी हमसे पुराने समय से जुड़े हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो जो साथी पुराने समय से जुड़े हैं उनको पता है कि आज से लगभग 1 साल पहले, ये कोई अभी कोई बनावटी बात तो है नहीं, पूरा ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, यूट्यूब पे डाली हुई है। आज से 1 साल पहले मैंने ये बताया था कि आरपीएससी का जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस समय जो कर्नल केसरी सिंह जी थे, उनका भी बयान आया था। कुछ एक पेपर में एक दो क्वेश्चन उस पैटर्न के अनुसार हमें नजर आए थे। तो लगभग 1 साल पहले मैंने ये बताया था कि भैया उस समय ईओआरओ की पेपर हुआ था, प्री का पेपर हुआ था, फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए आपका नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने आपको ये बता दिया था उस समय कि भैया अब जो है वो आपका पैटर्न चेंज होगा, आरपीएससी के प्रश्न पूछने के तरीके जो हैं वो चेंज होंगे। जो कि हमें पेपर्स में तो दिख ही रहे हैं। पेपर के साथ साथ में आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, 181 पोस्ट हैं, उनमें से 4 सिलेक्ट हो रहे हैं। 250 पोस्ट है, उसमें से 6 सिलेक्ट हो रहे हैं। वैकेंसियां खाली जा रही हैं। 40% का जो मिनिमम बैरियर था वो अब जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। ठीक है। बीच में कुछ लोगों को ये डाउट था कि ये 40% का जो नियम है ये हट जाएगा। कल परसों आरपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बयान दे दिया था। इससे पहले अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, आलोक राज जी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि भैया हम अब पैटर्न को पूरे तरीके से चेंज करने वाले हैं। का हाल ही में नमूना हमें जमादार पेपर में देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में बात करेंगे। 40% के बारे में आपने बहुत कुछ देख लिया होगा हमारे इस चैनल के ऊपर थोड़े ही दिन पहले, मतलब लगभग 2 से 3 महीने, 2-1 महीने हुए होंगे। ये आप देख सकते हैं ना। ये रहा आरपीएससी पैटर्न के बारे में मैंने 2 वीडियो बनाए थे। दोनों ही जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। जो लोग इसको बेस बनाकर तैयारी कर रहे थे उनको फायदा भी हुआ है। तो 40% ऑथेंटिक सोर्स, वो सारी चीज़ें आपको 2 दिन से मिल ही रही हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म से, प्रत्येक टीचर के माध्यम से आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं कि अब ये पढ़ लो और अब वो पढ़ लो। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको कौन सी किताबों से पेपर बन रहा है। आज से लगभग मैंने 3 महीने पहले आपको बताया था, विद प्रूफ बताया है। तो आप चाहो तो उन्हें देख सकते हो, यहाँ वापस से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कहूँगा देखना चाहिए। स्टैटिक जीके के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वापस से उसके बारे में डिस्कस करने में कोई औचित्य नहीं है। आज हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर पहले भी आता था एग्जाम में और अब भी आ रहा है, पर अब उसकी महत्ता जो है, इंपॉर्टेंस है, वो ज़्यादा हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि स्टैटिक जीके के अंदर आप राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन पढ़ रहे हो, जब आप साइंस की बात कर रहे हो, तो उन सभी की चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं किताबों के बारे में। पर जब 40% की बात आती है तो जो सेवियर होता है वो आपका करंट अफेयर रहेगा। करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज प्रत्येक एग्जाम में रहता है। अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल के अंदर जो आरपीएससी की बड़ी एग्जाम है, वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी पीएसआई की। सब इंस्पेक्टर भर्ती है, काफ़ी चर्चा में हमेशा से ही है लास्ट 2-3 सालों के अंदर। अब इसकी एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल महीने में करवाई जानी है। इसका सभी को पता है। इसमें ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, साइंस और टेक का पोर्शन और करंट अफेयर के ही पोर्शन से हम ये क्वेश्चन निकालें तो आपको ध्यान रखना है लगभग 30+ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 30+ क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि लगभग 60 नंबर जो है वह आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसका नमूना आपने देखा होगा कि जो टेलीकॉम का पेपर हुआ था वहाँ भी आपको देखने को मिला है। लगभग 32 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले थे और ये फिक्स पैटर्न है। आप देखना जब 2016 का पेपर आप उठाओगे
जब आप 2021 के तीनों शिफ्ट के जो पेपर हैं, 13 तारीख का है, 14 तारीख का और 15 तारीख का, तीनों में लगभग यही रेशियो देखने को आपको मिलने वाला है। 30 के आसपास में करंट अफेयर्स से वेटेज यहाँ पर रहने वाला है। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपका बजट वाला पोर्शन आ जाता है, इको सर्वे आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि अब अच्छा खासा वेटेज तो यहाँ पर रहता ही है। करंट अफेयर की हम बात करें फर्स्ट ग्रेड में, तो फर्स्ट ग्रेड का भी आपको ध्यान रखना है कि लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर आपका रहने वाला है। मोटा मोटी अगर हम बात करें तो प्रत्येक एग्जाम के अंदर 10 से 15% का वेटेज यहाँ पर मिनिमम हमें देखने को मिलता है करंट अफेयर का। तो आपको लाने कितने हैं? आपको एक पेपर के अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन में 40% तो लेके आने हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, परंतु 40% की अगर हम बात करें तो 40 में से अकेला करंट अफेयर जो है वो आपको 10 से 15% का वेटेज देके जा रहा है। कितने प्रतिशत का? 10 से 15% का वेटेज देके जा रहा है। तो उसको आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, उसको तो करना पड़ेगा। फिर महत्वपूर्ण बात और क्या निकल के आती है कि यहाँ से फिर भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, स्टैटिक जीके से नहीं हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टैटिक जीके नहीं करना है, पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी तैयारी का, ये इंपॉर्टेंट पड़ाव है आपकी तैयारी का, तो इसे भी आपको साथ में लेकर चलना है। जैसे ही हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चन बच्चों के क्या निकल के आते हैं? सर कहाँ से पढ़ लें करंट अफेयर? क्योंकि अगर हर जगह से क्वेश्चन आ ही रहे हैं तो फिर तो हमें ये डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं थी। जब मैंने फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम अभी जो हुई थी 2025 में, उसके पेपर देखे हैं और उस समय जो उपलब्ध कंटेंट था वो देखा है। मैं हालांकि किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर ऐसी स्थिति थी कि 250 300 पेज की मैगजीन थी और उनसे क्वेश्चन एक या दो ही आ रहे थे। 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी मैगजीन जो है वो 250 पेज की है, मैगजीन जो है वो आपकी 300 पेज की है। तो हमें उस अप्रोच को पकड़ना होगा जिस अप्रोच के माध्यम से आरपीएससी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। देखो करंट अफेयर आज वर्तमान में जो घट रहा है और आपकी एग्जाम तक जो भी घटनाएं होंगी, कुछ भी होगा, किसी भी मंत्री के द्वारा जो बयान दिया जाएगा, किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा बयान दिया जाएगा, किसी भी जो है वो अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा जो बयान दिया जाएगा, कोई भी घटना होती है, कोई भी इनोवेशन होता है, इनोग्रेशन होता है, वो सारी की सारी चीजें करंट अफेयर के अंदर कवर हो जाएगी। पर आपकी इंपॉर्टेंट क्या है आपकी एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से, वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कब तक का पढ़ना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ये जरूर कर लेना। फायदा आपको क्या मिलने वाला है कि एक तो कंटेंट मिलेगा, समय समय पर ऐसी सूचनाएं जो आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। टेलीग्राम में जो भी क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं हम साथ साथ में। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप से आप जुड़ ही सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन का, कहाँ से पूछना है, कहाँ से पढ़ें, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि सर पढ़ तो रहे हैं, करंट का कंटेंट अनसंटी पड़ा है, हर कोई जो है वो करंट मतलब आपकी मैगजीन्स वगैरह निकल ही रही हैं, क्या उन सभी को पढ़ना चाहिए या ऑथेंटिक सोर्सेज कौन से हैं? देखो ऑथेंटिक सोर्स आपको स्टैटिक जीके तो खूब बता रहे हैं कि आप हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की पढ़ लीजिए, आप आरबीएससी की किताब पढ़ लो, आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो, मानव संसाधन विभाग की जो किताब है वो पढ़ लो, एनआईओएस की पढ़ लो, पर पढ़ने में और बताने में काफ़ी फर्क होता है। एज ए टीचर चीज़ें मेंटोरशिप करने में जो है उतना जो नियता मैं आपको दे देता हूँ और आप जो है उसको पढ़ लेना, नाम दे दूंगा और पढ़ लेना। परंतु महत्वपूर्ण ये है कि क्या एक जो स्टूडेंट है, क्या एक अभ्यर्थी एग्जाम के समय में उसको रिवाइज कर पाएगा, इतना कुछ कंटेंट पढ़ पाएगा? क्या एक ही सब्जेक्ट थोड़ी है, उसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी तो है हमारे पास में, तो सभी को समान रूप से समय देना पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर में आपको ध्यान रखना है ऑथेंटिक सोर्स तो है ये, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मैंने आपको समय समय पर प्रूफ सहित बताई हैं चीज़ें, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि क्या यहाँ से जो है वो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। देखो अगर हम बात करें राजस्थान के प्रोस्पेक्टस से, तो राजस्थान का द बेस्ट सोर्स जो है वो सुजस का आपका जो बुलेटिन आते हैं वो है। डीआईपीआर की जो साइट है उसका आपको समय समय पर जो है वो विजिट करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें डीआईपीआर राजस्थान है तो यहाँ पर जो है एक तो आपको सुजस मिलता है मंथली, एक आपको मिलता है डेली। ठीक है, बाकी आपके मुख्य रूप से दो समाचार पत्र होते हैं जो राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे, एक तो आपका दैनिक भास्कर आ गया और एक जो है वो राजस्थान पत्रिका आ गया राजस्थान के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके राजस्थान के ऑथेंटिक सोर्स। क्या इनसे क्वेश्चन आते हैं? तो निश्चित रूप से आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें
नेशनल और इंटरनेशनल की, तो नेशनल वाला जो पोर्शन है आपको पीआईबी से कवर हो जाएगा। डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग, पीआईबी की आपकी साइट है, पीआईबी की आपकी साइट है, पोर्टल है। इसके अलावा आप जो है वो समय समय पर इनके जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, वहां पर जाकर चीजें देख सकते हो, आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज सहित मिलेंगे। ये चीजें हम पहले भी प्रूफ के साथ में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ऑथेंटिक सोर्स। क्या ये इन्हें हमें डेली पढ़ना चाहिए? तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको जो है वो करंट साथ साथ में करते हुए चलना है। साथ साथ का मतलब है, अब डेली तो इतना समय दे नहीं सकते। अगर आप 1 घंटे भी डेली देते हो तो महीने के 30 दिन हैं और 30 घंटे हो जाएंगे, तो इतना समय एज ए स्प्रिंट जो है आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको मंथली कवर करते हुए चलना है। उसका फिर 1 महीने के अंदर आप पढ़ के और फिर रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारी ऑथेंटिक सोर्स में आती है। तो आपको एक तो ये डाउट नहीं रहेगा कि कहाँ से पढ़ना है। अब इतना कुछ क्या एक अभ्यर्थी पढ़ पाएगा? क्या नहीं पढ़ पाता। और होता क्या है, ज्यादातर चीजें जो है वो रिपीट होती है। जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो वही आप पोर्टल में पढ़ रहे हो, जो आप पोर्टल में पढ़ रहे हो वही आप जो है वो डीआईपीआर वगैरह की साइट पे पढ़ रहे हो। इसके लिए हमारी तरफ से एक प्रोग्राम चलाया गया है, करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन का। इसमें होगा क्या, इन पूरी चीजों का समावेशन आपको एक जगह पर मिल जाएगा। इन सभी चीजों के अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, नाम मात्र आपके शुल्क में। और नाम मात्र पेज के अंदर लगभग 10 पेज तो होता है आपके राजस्थान करंट अफेयर के, और लगभग 10 से 15 पेज जो है वो आपके नेशनल और इंटरनेशनल के होते हैं। मतलब 1 महीने में आपको 20 से 25 पेज पढ़ने हैं, और वहीं से जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात समझ में? ये हमारा करंट अफेयर वन स्टॉप सॉल्यूशन के नाम से है। इसमें मिलने वाला क्या है आपको, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे आप बात करो यूपीएससी के एग्जाम की, चाहे आप बात करो आरपीएससी के एग्जाम की, या फिर बात करो अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम की। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इनसे क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं, परंतु समय समय पर आपको ये पता चलेगा कि कौन से मेथड के साथ में पढ़ना है, कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है एग्जाम के अंदर, और आगे हमें अपनी एग्जाम के लिए किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। प्रत्येक महीने आपको मंथली नोट्स मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको प्रत्येक महीने का टेस्ट मिलेगा, बहुत शानदार तरीके से वर्तमान पैटर्न जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट मिलने वाले हैं। बजट और आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अभी जो अपडेट है, बजट 25-26 का मान लीजिए, और आगे जो अभी फरवरी के अंदर मार्च के अंदर जो भी बजट और आर्थिक समीक्षा अपडेट होंगे वो भी हो जाएंगे। वैधता की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इसके अंदर आपको जनवरी 2025 से लेकर और 31 दिसंबर 2026 तक, मतलब 12 महीने तो 25 के हो गए और 12 महीने ही 26 के हो गए, तो कुल मिलाकर आपको 24 महीने का कवर यहाँ से होने वाला है। आगे अगर आपको फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देनी है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम देनी है, आगे जो आपका ईओआरओ का एग्जाम 2026 के अंदर होने वाला है, जितनी भी एग्जाम होंगे, अधीनस्थ बोर्ड का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो जितनी भी एग्जाम आप यहाँ पर देंगे उन सभी की सभी एग्जाम्स के लिए आपको करंट अफेयर बार बार में परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, और बहुत ही नॉमिनल फीस में, ये मानो कि कॉस्ट नहीं निकल रही है। ठीक है, 4-5 लोगों की टीम यहाँ पर काम करती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत नॉमिनल फीस है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, बजट वगैरह है, मंथली है, ये चीजें हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है कि सर कब तक पढ़ना है। मतलब अगर हमारी एग्जाम मान लो, आपके एसआई की एग्जाम मान लो कि अप्रैल के अंदर है, अप्रैल 2025 के अंदर है, तो हमें कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? क्या लास्ट 12 महीने का पढ़े, 8 महीने का पढ़े, या हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी देख का जो पैटर्न है, जो पेपर है, उनसे हमें पता चल रहा है कि 4-5 महीने ही सफिशियंट हो रहे हैं। इसके लिए मैं कहूंगा कब तक पढ़े, इसका सॉल्यूशन आपको जो है वो यहां से मिलेगा। ये दो जो क्वेश्चन है, इन दोनों का सॉल्यूशन एक ही है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। अब वो जमाना गया कि आप स्टैटिक के लिए तो दिशा वाली किताब पढ़ रहे हो, स्टैटिक के लिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हो, और करंट अफेयर आप केवल पढ़ के जा रहे हो। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, और इसी डिमांड को देखते हुए हमने ये पीडीएफ आपकी जो कोर्स था उसके साथ में अटैच की है। इसी डिमांड के साथ में ये अटैच की है। इसमें आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आरपीएससी, यूपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, सारे के सारे। इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे होंगे मैं दिखा देता हूं अभी, है ना। ये देखो यार, ये आपका क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। अभी जो दिसंबर के अंदर एग्जाम हुई है, दिसंबर में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है।
उसमें प्रवासी राजस्थान दिवस के बारे में पूछा है, डिटेल से पूछा है कि 10 दिसंबर को 2025 को आपका जयपुर में है, सभी को पता है, ठीक है, कॉमन बात है। पर ये क्वेश्चन जो है आपका पटवार 2025 के अंदर भी पूछा था। पटवार 2025 में 17 अगस्त 2025 को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। अगर आप मास्टर पेपर में जाओगे तो 83 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, आपका प्लाटून कमांडर का पेपर हुआ था 22/11/2025 को, मतलब अक्टूबर में पेपर हुआ, उसमें भी क्वेश्चन पूछा, नवंबर में पेपर हुआ, उसमें भी क्वेश्चन पूछा, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। और दिसंबर में एग्जाम हुई, उसी के अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रिपीट तो क्वेश्चन हो ही रहे हैं। जिस प्रकार स्टैटिक्स जीके के अंदर, राजस्थान जीके में आपकी जो है हिस्ट्री वगैरह, आर्ट कल्चर के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपका करंट अफेयर भी रिपीट हो रहा है। और अगर मान लो क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते हैं तो आपको ये पैटर्न से पता चल जाएगा कि भैया इस प्रकार से हमें पढ़ना होगा, आरपीएससी इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है, अधीनस्थ बोर्ड जो है वो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसी से आपको ध्यान रखना है, इस चीज का भी पता चलेगा कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। जैसे अगर आप 2 महीने के जितने भी पेपर देखोगे, चाहे आप आरपीएससी के देख लेना, चाहे आप यूपीएससी के देख लेना, यूपीएससी का भी हाल फिलहाल में ईपीएफओ का पेपर हुआ है, उससे पहले आपके सीडीओ और एनडीए वाला पेपर हुआ था, वहां पर भी आप एक से सेम पैटर्न देखने वाले हो। और अभी जो लेटेस्ट आपका जमादार का पेपर हुआ था, उसमें भी आप एक पैटर्न देखोगे कि तीनों ही जो एग्जाम करवा रहे हैं बोर्ड, उनमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रह रहा है वो योजनाओं का रह रहा है। करंट अफेयर के अंदर बता रहा हूं मैं, करंट अफेयर में सबसे ज्यादा वेटेज योजनाओं का रह रहा है। और वो क्यों रह रहा है? क्योंकि बोर्ड ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें तो हम जो योजनाएं संचालित कर रहे हैं उनके बारे में पता चले। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने घर पे जाके बताएंगे। अभी हाल फिलहाल में जैसे राजस्थान सरकार ने ये कहा कि जो बेलों से खेती करेगा उन्हें हम 30,000 रुपए देंगे अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में। अब होगा क्या, जो बच्चा तैयारी कर रहा है और जिसके घर में कोई खेती कर रहा है बेल के लिए, तो वो यूं कहेगा कि आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दो। जन आधार का क्वेश्चन आ रहा है बार बार में, ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवेयर करने के लिए यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इस पोर्शन का रह रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है, स्पोर्ट्स वाले पोर्शन में छोटे छोटे जो इवेंट है जो पहले नहीं पढ़े जाते थे, नहीं पढ़ाए जाते थे, उनके बारे में अब क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, एक तो लेटेस्ट जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो योजनाओं का है। रेगुलर तो सभी चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं, पर अगर हम वर्तमान में पूछें तो आपको जितनी भी योजनाएं आपकी केंद्र सरकार के द्वारा, जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं या संचालित की जाती थी, तो उन सभी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। ऐसे नहीं है कि आपने ये देख लिया कि कब एक्टिव होगी, कब प्रभावी होगी, ये नहीं है, आपको डिटेल से पढ़ना है। और ये पीडीएफ भी आपको इसी कोर्स में उपलब्ध करवा देंगे जल्दी। हमारा काम चल रहा है, केंद्र सरकार की ऑलमोस्ट हो गई है पूरी, और राज्य सरकार की होते ही हम यहाँ पर चीजें अपलोड कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ जो मैंने आपको अभी बताई है, इस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, इसका प्रिंट आउट वगैरह ले ही सकते हैं। और अगर आप चाहो तो ये स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम में देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितने क्या क्वेश्चन आते हैं कंटेंट से। और सारी ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि करंट अफेयर के बारे में इतनी चीज़ें डिटेल से कोई एज ए स्टूडेंट आपको बताएगा नहीं। कारण ये है कि भैया इससे क्या होगा कि बच्चों को पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर बच्चे खुद से पढ़ने लग जाते हैं या ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो स्क्रीनशॉट वगैरह जो है हमारे टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट है ये, ऐसे नहीं है कि अभी मैंने लगाए। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिले, जैसे एक लाइन पूछी थी और वो एक ही स्टेटमेंट से जो है वो आपको चीज़ें यहाँ से पूछ ली है। आ गई बात समझ में? तो करंट अफेयर का आपको जो है वो टेंशन लेने की आवश्यकता है यहाँ पर है नहीं। बाकी अगर आप खुद से करना चाहो तो वो भी अच्छी बात है, और सेल्फ स्टडी से देखो बेहतर कोई है नहीं कुछ चीज़। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती की, या फिर आप तैयारी करना चाहते हैं ईओआरओ की, तो उसके लिए जो है हमारी टेस्ट सीरीज और पार्ट बी के लिए कोर्स चला रखा है, जो कि ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। मेरे हिसाब से करंट अफेयर को लेकर आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। नई ऊर्जा और नई संकल्प के साथ में मैं ये मानता हूँ कि आप 2026 में प्रवेश करेंगे, और न केवल संकल्प के साथ में पर उस संकल्प की सिद्धि भी आप 2026 के अंदर कर लेंगे, और अंतिम रूप से चयनित होकर अपने परिवार, समाज और देश का नाम जो है वो गौरवान्वित करेंगे। इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर जो है सेशन को बाइंड अप करते हैं,
और मिलेंगे नए साल के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। और हाँ, एक अपडेट और, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस पे ऑफर चल रहा है और उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। कल से इसी प्राइस के अंदर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।